हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, सो इन केस आप इंटरेस्टेड रहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यूपीपीएससी की तरफ से सिविल सर्विसेज जो होते हैं, ठीक है, यूपीपीएससी, उनके लिए आवेदन जो हैं वो मांगे गए हैं, इनवाइट किए गए एप्लीकेशन। सो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। 400 प्लस पोस्ट है ओवरऑल टोटल, ठीक है। सो हम उसे देखते हैं अभी इन्फॉर्मेशन को। सो इन सभी चीज़ों को एक्सेस करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा, जो कि है uppsc.up.nic.in, राइट। सो आप इस पर विजिट कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे ये सेक्शन होता है नोटिफिकेशंस और एडवर्टीजमेंट्स का। सो आपको यहाँ ऑल नोटिफिकेशन और एडवर्टीजमेंट्स पे क्लिक करना होगा। अभी हम करते हैं उसको, ठीक है। सो उससे पहले अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा सकते हैं आप, ठीक है, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस आए, वीडियो आए, वो आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए और आपसे वो नोटिफिकेशन मिस ना हो, राइट। तो यस, अब हम देखते हैं। सो इसको आपको क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा ऑब्वियसली। सो उसमें आपको एडवर्टीजमेंट्स मिलेंगी जो भी एक्टिव होती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, राइट। ये है इनका एडवर्टीजमेंट नंबर। डेटेड है 5 फरवरी 2021। स्टार्ट भी 5 फेब से हुआ है। फ़ी डिपॉजिट करने की लास्ट डेट है 2 मार्च, ठीक है। 2 मार्च तक आप फ़ी डिपॉजिट कर सकते हैं। और फॉर्म के फाइनल सबमिशन, कंप्लीट फॉर्म का सबमिशन करने की या सबमिट करने की लास्ट डेट इज़ 5 मार्च, राइट। 2 तारीख तक फ़ीस डिपॉजिट कर सकते हैं और उसके बाद 5 तक आपको मौका मिला है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी चाहें वो पढ़ सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस पहले देख सकते हैं आप, यूज़र इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करके डायरेक्टली एडवर्टीजमेंट ओपन कर सकते हैं। और फिर अप्लाई जब करना हो तो आपको इस अप्लाई वाले टैब पे क्लिक करना होगा। तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, राइट। तो इसमें आपको उससे रिलेटेड और नॉर्मल इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी जो इंपॉर्टेंट है, जैसे पे स्केल्स है, एज लिमिट क्या है। सो 21 से लेकर 40 ईयर्स तक ये आपको, मतलब एज लिमिट है 40 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप 416 पोस्ट हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके क्वालिफिकेशंस देख सकते हैं और ये है नाम PCS/ACF RFO परीक्षा, राइट। सो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। सो व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे क्वालिफिकेशंस आ जाएंगी। सो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ऑब्वियसली आपको स्नातक डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन या उसके समकक्ष कोई आपकी डिग्री है, अर्हता है आपके पास, तो आप आवेदन कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद ये है कि आपको फाइनल कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप फाइनल ईयर में तो अप्लाई कर रहे हैं, नहीं, आपके पास कंप्लीट आपकी डिग्री है तभी आप अप्लाई कीजिएगा। लास्ट डेट तक होनी चाहिए आपके पास, राइट। सो उसके बाद कैटेगरी वाइज डिफरेंट फीस है। सो फीस क्या है, सो अनरिजर्व्ड है, अगर आप अनारक्षित हैं तो आपको 125 रुपये पे करने पड़ेंगे, 125। SC/ST के लिए 65, OBC के लिए 125, एक्स आर्मी के लिए 65 और PH के लिए 25, राइट। सो ये था बेसिक जो डिटेल्स हैं, बेसिक क्वालिफिकेशंस। सो रजिस्ट्रेशन करना होगा तो आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ पे फिर पूछा जाएगा आपसे कि आपने क्या पहले कोई भी यूपीपीएससी द्वारा कराई किसी परीक्षा में भाग लिया है, अप्लाई किया है। अगर आपने लिया है तो येस करेंगे, नहीं लिया है तो नो करेंगे। येस करेंगे तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप फिल करते हैं सो आपकी डिटेल्स मतलब खुद ही फिल हो जाएगी, आपको बार बार फिल नहीं करना पड़ेगा। नो करते हैं तो यहाँ पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी और उसके बाद सब्सिक्वेंटली आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो ये हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब हम जो मेन चीज़ है एडवर्टीजमेंट, उसको ओपन करते हैं, डाउनलोड करते हैं बेसिकली, और फिर डिस्कस करते हैं। सो जब आप व्यू एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप में से इनमें से कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश में PDF या हिंदी में PDF या डॉक फाइल, ठीक है। सो अब हम PDF डाउनलोड करके ओपन करते हैं जी। तो ये है वो PDF एडवर्टीजमेंट नंबर, आप देख सकते हैं यहाँ पे, कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज, दैट इज PCS एग्जामिनेशन 2021, और साथ में ACF का भी होता है, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और रेंज ऑफिसर या रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, ठीक है। सो आपको बाकी डेट्स वगैरह और एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता ही चुकी है तो इसलिए हम इसे नहीं देखेंगे। बस लास्ट डेट समझ लीजिए 5 मार्च है कंप्लीट सबमिशन की, और फ़ी पे करने की है 2 मार्च, राइट। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, वेट, हाँ, उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन है सबसे पहले। सो आप इसको भी प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, राइट।
नॉर्मली वैसे ये एसीएफ से रिलेटेड है कि आपको पीसीएस के साथ ही मतलब एग्ज़ाम एक साथ होता है और जो मेंस है वो दोनों एग्ज़ाम्स का अलग अलग होता है, ठीक है। सो वही कुछ इन्फॉर्मेशन है। फिर यहाँ पे स्पेशल नोटिस है ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया है कि आपको कैसे कैसे फिल करना है, जो अभी हमने देख लिया है, ठीक है। सो इसमें और अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, इंस्ट्रक्शन पढ़िए और ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं। तो फर्स्ट स्टेज में आपको अप्लाई करके जो रजिस्ट्रेशन का हमने पेज देखा ना, वो आपको फिल करना होगा। रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगी आपको, उसे आप अपने पास रखिएगा, प्रिंट कर लीजिएगा या पीडीएफ सेव कर लीजिएगा। देन उसके बाद आपको फ़ी पे करनी होगी, ठीक है। इसीलिए जो फ़ी पेमेंट की डेट है वो है 2 मार्च और फॉर्म सबमिशन की डेट है 5 मार्च, क्योंकि पहले फ़ी सबमिट करनी है और थर्ड स्टेज में आपको प्रॉपर फ़ोटो वगैरह अपलोड करनी है और उसके बाद फाइनल सबमिट करना है, ठीक है। उसके बाद एक बार प्लीज़ आप ये सारी जो भी इन्फॉर्मेशन एक बार अपने तरफ से भी पढ़ लीजिएगा, राइट। सो यहाँ पे वैकेंसीज़ फ़िलहाल 400 है, राइट। और मतलब टोटल अगर हम कर लें एसीएफ और आरएफओ मिलाकर तो इट इज़ 416। सिर्फ पीसीएस की है 400 वैकेंसीज। और कौन कौन से इसमें पोस्ट हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे मेंशन है, राइट। डिप्टी कलेक्टर है, असिस्टेंट कमिश्नर है। सो आप इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं। पे स्केल मेंशन है यहाँ पे हर पोस्ट के लिए। उसके बाद है यहाँ पे क्वालिफ़िकेशंस, क्योंकि डिफरेंट पोस्ट है, सो उसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस है स्पेसिफिक वो भी लिखिए। सो वैसे तो पीसीएस के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन है, बट कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आपके लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशंस है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। सो इसको आप चेक कर लीजिएगा, आप जिस भी पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं, राइट। उसके बाद डीएसपी पोस्ट के लिए अलग तो एलिजिबिलिटी वगैरह मेंशन है। अब आप जिस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं आप उसे पढ़ लीजिएगा, ज़रूरी भी है कि आप पढ़ें, राइट। उसके बाद यहाँ पे सिमिलर कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो कि मेंस वगैरह से रिलेटेड है। प्री क्वालिफाई करने के बाद जो भी चीज़ें हैं, फ़ी वगैरह जो सबमिट होगी और ये सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे है इंस्ट्रक्शंस। फिलहाल यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। टोटल 28 पेजेस हैं, ठीक है। सो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अपेंडिक्स में आपको प्रॉपर गाइडलाइन भी दी हुई है, ठीक है। अलग अलग अपेंडिसेस हैं, तो प्लीज़ आप इसको देख लीजिएगा। फॉर्म्स वगैरह दिए हुए हैं, क्या फॉर्मेट होना चाहिए अगर आपके पास आप इनमें से कोई भी चीज़ क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट वगैरह। फिर है यहाँ पे अपेंडिक्स 4 जिसमें कि एग्ज़ाम कैसे होता है वो सारी चीज़ें मेंशन हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और साथ में पूरा सिलेबस वो भी मेंशन है, राइट। सो 2 पेपर होते हैं। पेपर 2 33% मार्क्स आपको लाने होते हैं, क्वालिफाइंग होता है सीसैट वाला। और पेपर 1 होता है आपका जीएस, उसमें उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। सो यहाँ पे मेन से रिलेटेड भी चीज़ें मेंशन है। सो प्लीज़ आप एक बार इसे देख लीजिएगा। सिलेबस जब अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। इसी पीडीएफ में देखिए सारे सब्जेक्ट्स ऑप्शनल वगैरह के भी आपको सिलेबस मिल जाएंगे। सो यस, ये थी इन्फॉर्मेशन, ये था वीडियो। बस हमें यही डिस्कस करना था। जो भी लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यस, दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच।